श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरु जी पंडित जी परमेश्वर जी द्वारा बताए गए बहुत ही विशेष उपाय है, जिन उपायों को आप आगामी विशेष तिथियों पर कर सकते हैं, जैसे बुधवार की अष्टमी और शुक्रवार की एकादशी। जी हाँ, और गुरुवार को है वो नौवीं और दसवीं दोनों एक ही साथ है। तो गुरु जी पंडित जी परमेश्वर जी द्वारा बताया गया बहुत ही विशेष उपाय है, जिन उपायों को हम आगामी विशेष तिथि पर कर सकते हैं। और जो ये मंगलवार आ रहा है वो आषाढ़ माह का मंगलवार है। जी हाँ, तो हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए, खुश रखने के लिए इस विशेष उपाय को भी आप आषाढ़ माह के मंगलवार पर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदी ऑफिशियल चैनल पर। अगर अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। पहला उपाय, यह उपाय आपको करना है रोग से मुक्ति पाने के लिए। जी हाँ, कितने भयंकर बीमारी हो, रोग हो, कष्ट हो, परेशानी हो, बीमार रहते हो, शरीर में कोई भी कष्ट हो, कोई परेशानी हो, तो रोग मुक्ति के लिए इस विशेष उपाय को आप बुधवार की अष्टमी पर कर सकते हैं। जी हाँ, केवल मात्र बुधवार की अष्टमी पर ही रोग मुक्ति के लिए इस विशेष उपाय को किया जाता है। और रोग मुक्ति का ही है, तो कोई भी बीमारी हो आप अवश्य कीजिएगा। क्या करना है, आपको एक कटोरी लेना है और एक कटोरी में आपको हरा मूंग लेना है। जी हाँ, कटोरी भरकर आपको हरा मूंग ले लेना है और उसी हरे मूंग के ऊपर एक गुड़ की ढल्ली भी आपको रखना है। गुड़ का टुकड़ा, गुड़ की बाइट भी आपको रख लेना है। साथ में आपको लेना है 7 बेलपत्री। जी हाँ, 7 या 5 जो बेलपत्री आपको मिल जाए उसी गुड़ के ऊपर रख लीजिएगा। जो व्यक्ति बीमार रहता हो, जिसको बीमारी हो, रोग हो, कष्ट हो, उसके ऊपर से 21 बार उतारना है। जी हाँ, कितने उतारना है? 21 बार उतारना है। 21 बार उतार कर फिर आपको गणेश जी के चरणों में उस कटोरी को समर्पित करना है। जी हाँ, आपके सीधे हाथ यानी आपके उल्टे हाथ तरफ तो गणेश जी का सीधा हाथ, उधर आपको उस कटोरी को समर्पित कर देना है। रोग मुक्ति का बहुत ही विशेष उपाय है, केवल रोग मुक्ति के लिए किया जाता है। जी हाँ, तो करके अवश्य देखिएगा। दूसरा उपाय, यह उपाय आपको करना है योगिनी एकादशी। जी हाँ, इस बार की जो एकादशी है वो शुक्रवार के दिन है और यह है योगिनी एकादशी। बहुत ही अच्छा संयोग लेकर आई है, बहुत अच्छा योग लेकर आई है। जी हाँ, अगर आपके जीवन में पैसों को लेकर समस्या है, पैसा आपके घर में आता जरूर है पर रुकता नहीं है, टिकता नहीं है, या फिर कह सकते हैं धन संपदा की कमी है, पैसों की तंगी चल रही है आपके जीवन काल में, तो इस उपाय को आप पैसों की तंगी को दूर करने के लिए अवश्य कीजिएगा। साथ में अगर कोई पैसा लेकर भाग गया है, पैसा वापस नहीं कर रहा है, जी हाँ, वापस पैसा नहीं कर रहा है, लौटा नहीं रहा है, तो उसके लिए आप इस उपाय को कर सकते हैं एकादशी पर। कौन सी एकादशी है ये? ये है योगिनी एकादशी। जी हाँ, शुक्रवार की एकादशी है। तो करना क्या है आपको, देखिए आपको 1 लोटा जल लेना है। उस 1 लोटे जल में आपको डालना है 7 बेलपत्री। कितनी बेलपत्री? 7 बेलपत्री। और उसी कलश में आपको डालना है 1 बूंद गंगा जल। जी हाँ, 1 बूंद गंगा जल डालना है। ये लेकर महादेव के शिवालय जाना है एकादशी के दिन। शुक्रवार की एकादशी है। जी हाँ, 10 तारीख की, 10 जुलाई की शुक्रवार के दिन आप पहुंचकर, जी हाँ, तो आप जाए महादेव के शिवालय। शिवालय पहुंचकर जो लोटा जल है वो नंदी जी का जो चरण उठा हुआ रहता है उस उठे हुए चरण पर समर्पित कीजिएगा। और बेलपत्री को आपको महादेव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए समर्पित कर दीजिएगा। जी हाँ, जल चढ़ाना नंदी जी का जो पांव उठा हुआ है उस तरफ और बेलपत्री समर्पित करना है महादेव के शिवलिंग पर। जी हाँ, ये बहुत ही सरल सा उपाय है, बहुत ही विशेष उपाय है जो आप इस योगिनी एकादशी पर कर सकते हैं, तो अवश्य कीजिएगा। तीसरा उपाय, तीसरा उपाय विशेष है मंगलवार के दिन का। जी हाँ, मंगलवार आषाढ़ माह का बड़ा मंगलवार है। कोई भी मनोकामना हो जो काफी समय से पूरी नहीं हुई है, तो हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए, बालाजी से अपने दिल की बात करने के लिए इस उपाय को मंगलवार के दिन कीजिएगा। देखिए, हनुमान जी को सबसे अत्यधिक जो प्रिय है वो है पान का बेड़ा। पान का बेड़ा जो होता है यानी बना हुआ जो पान होता है, जो मार्केट में पान की दुकान में मिलता है, जो लोग खाते हैं, आम बात है, जो लोग खाते हैं, वही पान का बेड़ा आपको एक, जी हाँ, पान का एक बीड़ा और साथ में आपको लेना है तुलसी की माला। जी हाँ, तुलसी की माला यानी तुलसी की जो पत्तियां है वो हनुमान जी को अत्यधिक प्रिय है, तो तुलसी की माला लेना है और पान का बीड़ा लेना है। और जो तुलसी की माला लेना है वो तुलसी की पत्तियों से बनाना। जी हाँ, तुलसी की पत्ती ले ले 11 21 और मोली से बांध कर तैयार कर ले। साथ में एक पान का बीड़ा लेकर शाम के समय प्रदोष काल में हनुमान जी के मंदिर पहुंचकर, जी हाँ, तो आपको करना क्या है, हनुमान जी को माला समर्पित कर देना है। साथ में पान का बेड़ा आपकी मनोकामना बोलकर समर्पित कर देना है। जी हाँ, यानी पान का बेड़ा तो खिलाना है और जो माला है वो समर्पित करना है। यह उपाय विशेष आषाढ़ माह के मंगलवार पर किया जाता है, तो अवश्य कीजिएगा इस सरल से उपाय को। मनोकामना पूर्ति के लिए, किसी मनोकामना पूर्ति के लिए इस उपाय को किया जाता है। चौथा उपाय, यह उपाय आपको करना है रविवार के दिन। ये रविवार की रवि प्रदोष है। साथ में
शिवरात्रि भी है मासिक माह की। जी हाँ, 2 तिथि विशेष पड़ी है इस बार, इसलिए तारीख नोट कर ले और विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा। किसी मनोकामना पूर्ति के लिए इस उपाय को आप कर सकते हैं रविवार के दिन, रवि प्रदोष और रवि शिवरात्रि पर। जी हाँ, करना है क्या आपको, 2 बेलपत्र लेना है, 1 लोटा जल लेना है, 2 बेलपत्र लेकर महादेव के शिवालय जाना है। शिवालय पहुंचकर सबसे पहले 1 बेलपत्री आपको माँ अशोक सुंदरी के स्थान से थोड़ा सा नीचे समर्पित करना है। जी हाँ, और दूसरी बेलपत्री आपको महादेव के शिवलिंग पर समर्पित करना है। ऐसे आपको 2 बेलपत्री समर्पित करना है प्रदोष काल में। बेलपत्री समर्पित करने के बाद एक ही कलश से जो पहली बेलपत्री समर्पित की है माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर 5 बूंद जल वहां समर्पित करना है और शेष 5 बूंद जल आपको महादेव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। ऐसे आपको 10 बूंद जल वाला उपाय करना है। यह उपाय विशेष शिवरात्रि पर ही किया जाता है और रवि शिवरात्रि, रवि प्रदोष से दोनों संगम पर इस सरल से उपाय को कीजिएगा। किसी मनोकामना पूर्ति के लिए इस उपाय को आप कर सकते हैं रविवार के दिन। जी हाँ, और ये आषाढ़ माह की शिवरात्रि, आषाढ़ माह के प्रदोष से कोई भी मनोकामना हो, विवाह, नौकरी, व्यापार, सर्विस, अच्छे एग्जाम में अच्छे नंबर से पास हो रहा है, यानी किसी मनोकामना पूर्ति के लिए इस उपाय को आप रविवार के दिन कर सकते हैं। 5वां उपाय, यह उपाय आप बुधवार के दिन कर सकते हैं। बुधवार के दिन अष्टमी तिथि है। जी हाँ, यह उपाय भी आप किसी मनोकामना पूर्ति के लिए कर सकते हैं। जी हाँ, और अष्टमी तिथि है। अष्टमी तिथि के दिन अगर आप यह उपाय करेंगे तो महादेव की कृपा, साथ में गणेश जी की कृपा आप पर होगी। रिद्धि रिद्धि और सिद्धि दोनों माताएं आपके घर में प्रवेश करेगी। तो करना क्या है आपको, देखिए आपको लेना है इस उपाय में करने के लिए द्रुबा। जी हाँ, द्रुबा कैसी होती है, हरी हरी घास। द्रुबा लीजिएगा, द्रुबा लेकर महादेव के शिवालय जाइएगा। सबसे पहले द्रुबा महादेव के शिवलिंग पर समर्पित कीजिएगा, साथ में 1 बेलपत्र समर्पित कीजिएगा, 1 कनेर का पुष्प समर्पित कीजिएगा और फिर महादेव के शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरुआत करना है। जी हाँ, कोई भी मनोकामना के लिए इस उपाय को कर सकते हैं और ये विशेष उपाय आप अष्टमी तिथि पर कर सकते हैं बुधवार के दिन। तो यह कुछ विशेष उपाय है जो आप आगामी विशेष तिथियों पर कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए, आपके लिए उपयोगी रहे तो वीडियो को और लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।